हारून को पता चल गया है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आए थे। आप मुझे धमकी ना दें। कल अगर हारून को मेरे माजी के बारे में, नगीन के माजी के बारे में सब पता चल भी जाता है ना, तो भी वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बहन का घर खराब हो सकता है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हारून मुझे छोड़ देगा ना तो छोड़ दे, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझ रही कि ये राज अब राज नहीं रहना चाहिए? तुम एक एहसान करो हमारे ऊपर कि दफा हो जाए हमारी जिंदगियों से। बस, तुम्हारी मोहब्बत पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी चाहत में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जितनी नाकामी है ना मेरी जिंदगी में, सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है। मेरी बीजान मुझे छोड़ के चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज मैं तुम्हारे दर पे सवाली बनकर आया हूं। प्लीज आज नहीं धुतकारना मुझे। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम मुझसे क्यों डरती हो? मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन प्लीज मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। झूठ बोल रहे हो? लेकिन तुम और क्या चाहती हो? झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बात तो ये है कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और मैं तुम्हारी अच्छी जॉब के इंतजार में मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हें पता है मेरी अम्मी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि पैसा जो है ना वो औरत की किस्मत से आता है। तुम अपनी अम्मी की ये दकियानूसी बातें मुझसे मत किया करो। किस्मत कुछ नहीं होती, इंसान अपनी अक्लो फहम और तदबीर से हासिल करता है सब कुछ। देखो रमशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तुम्हें दुनिया भर की आसाइशें ला कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। कितना वक्त दूं तुम्हें? हाँ, कितना वक्त? वक्त नहीं है मेरे पास। लाइफस्टाइल देखा है तुमने मेरा? एक 50,000 रुपए कमाने वाले शख्स के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब बातें तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। मोहब्बत सोच समझकर नहीं की जाती, मगर शादी सोच समझकर ही करनी चाहिए। पूर्ण मत करो। मेरी एक आवाज में सारे लोग आ जाएंगे, बिल्डिंग के और सिक्योरिटी गार्ड भी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत जरा सी भी प्यारी है तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। कहाँ से चला जाओ? तुम मुझे मेरे ही फ्लैट से बाहर जाने के लिए कह रही हो? तुम्हें अपनी वो पिक्चर्स याद है? आज तक है मेरे पास। ये तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा मैं कि तुम उससे डर जाओ या मैं तुम्हें बदनाम करना चाहता हूँ, ब्लैकमेल करूंगा। मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। वो पिक्चर्स मैंने संभाल के रखी है अपने दिल के पास। जब तुम्हारी याद आती है ना, बस निकालता हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है तुम कभी सोच भी नहीं सकती। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। आ जाओ। जानती हो ये कौन सा अपार्टमेंट है? ये वही अपार्टमेंट है जो शादी के बाद मैं तुम्हारे नाम करने वाला था। अब शादी तो हमारी हुई नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने वादे पे कायम हूं। मैं चाहता हूं ये अपार्टमेंट आज तुम्हारे नाम कर दूं। आज से इस फ्लैट की मालकिन तुम हो। ये लो, इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर दो ताकि कल मैं ट्रांसफर लेटर तैयार करके। उठाओ इसे, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे तुम फिक्र नहीं करो, हारून को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर पता चल भी गया तो वो बहुत खुश होगा। इतना बड़ा अपार्टमेंट मैंने उसकी खूबसूरत बीवी के नाम कर दिया। बैठो ना। अगर उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला, वो एक लम्हा जाया नहीं करेगा तुम्हारी नौकरी छोड़ने में। एक सेकंड जाया नहीं करेगा वो तुम्हें तलाक देने में भी। दीवानगी ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों? जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देखी ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है।
तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पे बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास वाहिद भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा? जो कि वो नहीं सुनेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को तो नगीन को पता है लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की नहीं पता, बातों की खबर नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों? जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देखी ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है। तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पे बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास वाहिद भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो।
और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि की है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान। तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा, जो कि वो नहीं सुनेगा? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को पता है, लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की खबर नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दीवानगी ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों? जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है। तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पर बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास बाहर भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं
और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान। तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा? जो कि वो नहीं सुनेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को पता है, लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की खबर नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों? जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देखी ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है। तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पे बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास बाहर भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? अब
इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि की है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान। तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा? जो कि वो नहीं सुनेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को पता है, लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की खबर नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों? जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है। तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पर बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास बाहर भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि की है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान। तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा, जो कि वो नहीं सुनेगा? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून
जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को पता है, लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की खबर नहीं है कि उसके खिलाफ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं, उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी, और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना, और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों, जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देखी ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है। तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पे बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास वाहिद भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि की है, उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान। तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा, जो कि वो नहीं सुनेगा? तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को पता है, लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की खबर नहीं है कि उसके खिलाफ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं, उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों, जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है। तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पर बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास वाहिद भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा? जो कि वो नहीं सुनेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को तो नगीन को पता है लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की नहीं पता, बातों की खबर नहीं है कि उसके खिलाफ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली है स्टोरी और हम देखने वाले हैं स्टोरी कुछ इसी टाइप की कि क्या होगा, क्या रमशा कामयाब हो जाएगी नगीन को और हारून को अलहदा करने में। तो इसी के गिर्द घूमेगा ड्रामा। तो अगर आपको दीवानगी ड्रामा सीरियल पसंद है तो भूलिएगा मत चैनल को सब्सक्राइब करना और मज़ीद एपिसोड्स के रिव्यू लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है दोस्तों, जी हाँ, प्रीवियस एपिसोड जो है वो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड का बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है धमाकेदार। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दीवानगी ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड की स्टोरी। हारून की जो बहन है वो नगीन को बताती है कि भाई की जो जॉब है वो दुबई में हो गई है और 10 लाख सैलरी है और साथ में रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिला है। तो इस बात को सुन के नगीन बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं है।
तो वहाँ ही हारून की माँ भी बैठी होती है और वो कहती है कि नगीन को कैसे पता होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हारून ने फ़ोन पे मुझे बताया था कि उसकी दुबई में जॉब हो गई है। तो ये बातें वो कर रही होती हैं और नगीन काफ़ी ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती है इन बातों को सुन के। तो दूसरी तरफ सुल्तान जो है वो रमशा पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मेरे चैनल पे बैठ के तुम मेरे ही खिलाफ बकवास करोगी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें कहाँ पहुँचा सकता हूँ। तो इस बात पे रमशा हंसते हुए जवाब देती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम मुझे हारून के पास बाहिर भेज दो और ये सब करने में तुम मेरी मदद करो। और कहती है कि इसके लिए ना मुझे सबसे पहले नगीन को हारून की ज़िंदगी से निकालना होगा। और सुल्तान दुरानी को कहती है कि तुम इस सब में मेरी मदद करो, जिस पर सुल्तान दुरानी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, मेरा तुमसे ताल्लुक़ ही क्या है भला। तो इस पर रमशा उसे ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझसे ना सही आपका ताल्लुक़ नगीन से तो रहा है ना, तो इसीलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो ये बात सुन के सुल्तान दुरानी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि रमशा को इस बात की खबर कैसे हो गई। तो दूसरी तरफ नगीन जो है वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रही होती है कि मुझे छोड़ के मत जाएं और मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर। तो वो हारून की बहुत ज़्यादा मिन्नत कर रही होती है, कहती है कि प्लीज़ हारून मुझे छोड़कर मत जाएं। तो हारून गुस्से से उसे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अब मेरे साथ भी नहीं रह सकोगी। तो ये बात सुनकर नगीन जो है बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली जाती है और हारून गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता हुआ चला जाता है और नगीन वहाँ पे बैठी रह जाती है। तो दीवानगी की नेक्स्ट एपिसोड में सारा यही हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है अब इस नई साजिश में जो सुल्तान ने हारून के ख़िलाफ़ यानी कि है उसे बाहर भेज रहा है मज़ीद दूरियां पैदा करने के लिए हारून और नगीन के दरमियान, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? क्या हारून नगीन की बात सुन लेगा? जो कि वो नहीं सुनेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि हारून जो है वो नगीन को छोड़ के चला जाएगा और रमशा दूसरी तरफ अपनी साजिशों में मगन होगी कि किसी तरीके से वो हारून के पास चली जाए और नगीन और हारून दोनों में अलहदगी करवा दे, कामयाब हो जाए इसमें और ख़ुद हारून के साथ रहने लग जाए, हारून के साथ शादी कर ले। तो दूसरी तरफ सुल्तान भी साजिशों में मगन है और देखते हैं कि सुल्तान और रमशा जीतते हैं या फिर नगीन और हारून जीतते हैं इस सारी साजिशों के दरमियान, जो कि हारून और नगीन को तो नगीन को पता है लेकिन हारून को बिल्कुल भी इन बातों की नहीं पता, बातों की खबर नहीं है कि उसके खिलाफ जो है ये रमशा और सुल्तान साजिश कर रहे हैं उन्हें बस दूर करने के लिए नगीन से। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के गिर्द घूमने वाली